आप सभी को जय मसीह की। आप सभी का हमारे बाइबल वर्सेस T2 चैनल में स्वागत है। मसीह प्रियो, हम सभी बाइबल के कुछ ऐसे शक्तिशाली वचन को जानेंगे जो आपके घरों के लिए परमेश्वर द्वार खोलेंगे। यह वचन शक्तिशाली वचन है और शैतान नहीं चाहता कि आप सभी इस वचन को जानें, और शैतान यह भी नहीं चाहता कि परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपके घरों के आशीष के दरवाजे को खोले। मसीह प्रियो, शैतान हम सभी से नफरत करता है। जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, और वह हम सभी को बुरे कामों की ओर ले जाने का प्रयास करता है, और वह हम सभी को किसी भी चीज का लालच देकर हम सभी को दूर करने में सफल हो जाता है। मसीह प्रियो, आज का यह वचन आपके घर में आशीष के द्वार को खोलेगा और शैतान आपके घरों से भागेगा, यीशु मसीह के नाम में। मसीह प्रियो, आप सभी इस वचन को पूरे विश्वास से सुने और अंगीकार करें। प्रभु आपके घरों में आशीष के बंद दरवाजे को खोलेंगे। आपके घरों में परमेश्वर के आशीष की नदियां बहेगा और आपके घरों को आशीष से भरेगा, यीशु मसीह के नाम में। और जब परमेश्वर की आशीष आपके घरों में उतरेगा, तब शैतान आपके बंद दरवाजे को छोड़ के भागेगा। मसीह प्रियो, क्या आप चाहते हैं प्रभु आपके घरों के आशीष के बंद दरवाजे को खोले? तो आप सभी इस वचन को पूरे विश्वास से सुने और वीडियो अंत तक देखें। तो वचन शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें और कमेंट में आमीन टाइप करें। तो आइए वचन शुरू करें। प्रकाशित वाक्य 3:8 में लिखा है, मैं जानता हूं कि तू क्या करता है, और मैंने तेरे लिए एक द्वार खोल दिया है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी शक्ति थोड़ी है, फिर भी तूने मेरी बात मानी और मेरा इनकार नहीं किया। कुरिन्थियों 16:6 में लिखा है, यहां महान कार्य के लिए एक व्यापक द्वार खुला है, यद्यपि बहुत से लोग मेरा विरोध करते हैं। यशायाह 22:22 में लिखा है, मैं उसे दाऊद के घराने की कुंजी दूंगा, जो राज दरबार में सबसे ऊंचा पद है। जब वह द्वार खोलेगा तो कोई उन्हें बंद नहीं कर सकेगा, जब वह द्वार बंद करेगा तो कोई उन्हें खोल नहीं सकेगा। यूहन्ना 10:9 में लिखा है, हाँ, द्वार मैं ही हूं। जो मेरे द्वारा भीतर आएंगे वे उद्धार पाएंगे, वे स्वतंत्र रूप से आएंगे, जाएंगे और अच्छे चरागाह पाएंगे। कुलुस्सियों 4:3 में लिखा है, हमारे लिए भी प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें मसीह के विषय में अपनी रहस्यमय योजना के बारे में बोलने के लिए कई अवसर प्रदान करें। इसीलिए मैं यहां जंजीरों में जकड़ा हुआ हूं। प्रकाशित वाक्य 3:20 में लिखा है, देखो, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। यदि तुम मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलोगे तो मैं भीतर आऊंगा और हम मित्र होकर भोजन करेंगे। प्रकाशित वाक्य 3:7-8 में लिखा है, फिलाडेल्फिया की कलीसिया के स्वर्गदूत को यह पत्र लिखो। यह उस व्यक्ति की ओर से संदेश है जो पवित्र और सच्चा है, जिसके पास दाऊद की कुंजी है। जो कुछ वह खोलता है उसे कोई बंद नहीं कर सकता, और जो कुछ वह बंद करता है उसे कोई नहीं खोल सकता। मैं जानता हूं कि तुम क्या करते हो, और मैंने तुम्हारे लिए एक द्वार खोल दिया है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तुम्हारी शक्ति कम है, फिर भी तुमने मेरी बात मानी और मेरा इनकार नहीं किया। नीति वचन 3:5-6 में लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। जो कुछ तू करता है उसमें उसकी इच्छा की खोज करना, तब वह तुझे बताएगा कि तुझे किस मार्ग पर चलना चाहिए। प्रेरितों के काम 14:27 में लिखा है, वहां पहुंचकर उन्होंने कलीसिया को इकट्ठा किया और बताया कि परमेश्वर ने उनके द्वारा कैसे कैसे बड़े काम किए हैं और कैसे अन्य जातियों के लिए विश्वास का द्वार खोल दिया है।
कुरिन्थियों 3:12 में लिखा है, जब मैं मसीह के सुसमाचार का प्रचार करने के लिए त्रोआस शहर में आया तो प्रभु ने मेरे लिए अवसर का द्वार खोल दिया। प्रकाशित वाक्य 4:1 में लिखा है, फिर जब मैंने देखा तो स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ देखा और वही शब्द जो मैंने पहले सुना था तुरही की नाई मुझसे बोला, और वह शब्द कह रहा था, यहां ऊपर आ और मैं तुझे दिखाऊंगा कि इसके बाद क्या होना है। मत्ती 7:7-8 में लिखा है, मांगते रहो और जो तुम मांगोगे वह तुम्हें मिलेगा, ढूंढते रहो और तुम पाओगे, खटखटाते रहो और तुम्हारे लिए द्वार खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो कोई खोजता है वह पाता है, और जो कोई खटखटाता है उसके लिए द्वार खोला जाएगा। यूहन्ना 4:18 में लिखा है, ऐसे प्रेम में भय नहीं होता, क्योंकि सिद्ध प्रेम सब प्रकार के भय को दूर कर देता है। यदि हम डरते हैं तो दंड के भय से, और यह दर्शाता है कि हमने उसके सिद्ध प्रेम का पूरी तरह अनुभव नहीं किया है। भजन संहिता 23:1-6 में लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मेरे पास वह सब है जिसकी मुझे आवश्यकता है। वह मुझे हरी घास के मैदानों में विश्राम करने देता है, वह मुझे शांतिपूर्ण नदियों के पास ले जाता है। वह मेरी शक्ति को नवीनीकृत करता है, वह मुझे सही मार्गों पर ले जाता है, अपने नाम को सम्मान दिलाता है। जब मैं सबसे अंधेरी घाटी से गुजरता हूं तब भी मुझे डर नहीं लगेगा, क्योंकि आप मेरे करीब हैं। आपकी छड़ी और आपकी लाठी मेरी रक्षा करती है और मुझे आराम देती है। आप मेरे दुश्मनों की उपस्थिति में मेरे लिए दावत तैयार करते हैं। आप मेरे सिर पर तेल लगाकर मेरा सम्मान करते हैं। मेरा प्याला आशीषों से भर जाता है। निश्चय ही आपकी भलाई और अटूट प्रेम मेरे जीवन के सभी दिनों में मेरा पीछा करेगा, और मैं हमेशा के लिए प्रभु के घर में रहूंगा। फिलिप्पियों 2:13 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे अंदर कार्य कर रहा है और तुम्हें वही करने की इच्छा और शक्ति दे रहा है जो उसे पसंद है। प्रेरितों के काम 16:6-7 में लिखा है, फिर पौलुस और सीलास फ्रूगिया और गलातिया के इलाकों से होते हुए आगे बढ़े, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें उस समय एशिया के प्रांत में वचन का प्रचार करने से रोका था। फिर वे मूसिया की सीमा पर पहुंचे और बिथुनिया के प्रांत की ओर उत्तर की ओर बढ़े, लेकिन फिर भी यीशु के आत्मा ने उन्हें वहां जाने की अनुमति नहीं दी। कुरिन्थियों 10:13 में लिखा है, आपके जीवन में आने वाले प्रलोभन दूसरों के अनुभवों से अलग नहीं हैं, और परमेश्वर विश्वास योग्य है, वह प्रलोभन को आपकी सहन शक्ति से ज्यादा नहीं होने देगा। जब आप परीक्षा में पड़ेंगे तो वह आपको बाहर निकलने का रास्ता दिखाएगा ताकि आप सहन कर सकें। यूहन्ना 10:7 में लिखा है, इसलिए उसने उन्हें समझाया, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं भेड़ों के लिए द्वार हूं। मत्ती 7:7 में लिखा है, मांगते रहो और जो तुम मांगोगे वह तुम्हें मिलेगा, ढूंढते रहो और तुम पाओगे, खटखटाते रहो और तुम्हारे लिए द्वार खोला जाएगा। प्रेरितों के काम 16:1-40 में लिखा है, पौलुस पहले दिरबे और फिर लुस्त्रा गया, जहां तीमुथियुस नाम का एक युवा शिष्य था। उसकी मां एक यहूदी विश्वासी थी, लेकिन उसका पिता एक यूनानी था। लुस्त्रा और इकुनियुम के विश्वासियों के बीच तीमुथियुस का बहुत सम्मान था, इसलिए पौलुस चाहता था कि वह उनके साथ उनकी यात्रा में शामिल हो। उस क्षेत्र के यहूदियों के सम्मान में उसने तीमुथियुस के खतने का प्रबंध किया, क्योंकि सभी जानते थे कि उसका पिता एक यूनानी था। फिर वे शहर शहर गए और विश्वासियों को यरूशलेम में प्रेरितों और प्राचीनों द्वारा लिए गए निर्णयों का पालन करने का निर्देश दिया। प्रेरितों के काम
5:19 में लिखा है, परंतु रात को प्रभु का एक स्वर्गदूत आया और बंदीगृह के द्वार खोलकर उन्हें बाहर ले आया। मत्ती 6:6 में लिखा है, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अलग जा, द्वार बंद करके अकेले में अपने पिता से प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो सब कुछ देखता है तुझे प्रतिफल देगा। फिलिप्पियों 4:13 में लिखा है, क्योंकि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। इब्रानियों 11:6 में लिखा है, और विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। जो कोई उसके पास आना चाहता है उसे विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर है और वह अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। कुरिन्थियों 16:8-9 में लिखा है, परंतु मैं पिन्तेकुस्त तक इफिसुस में रहूंगा, क्योंकि मेरे लिए बड़े काम का द्वार खुल गया है और मेरे विरोध करने वाले बहुत हैं। यूहन्ना 3:8 में लिखा है, परंतु जब लोग पाप करते रहते हैं तो यह प्रमाणित होता है कि वे शैतान के हैं, जो आरंभ से पाप करता आया है, परंतु परमेश्वर का पुत्र शैतान के कामों को नाश करने आया है। याकूब 5:9 में लिखा है, हे भाइयों, एक दूसरे पर दोष न लगाओ, ऐसा न हो कि तुम पर दोष लगाया जाए, क्योंकि देखो न्यायी द्वार पर खड़ा है। उत्पत्ति 4:7 में लिखा है, यदि तुम सही काम करोगे तो तुम्हें स्वीकार किया जाएगा, लेकिन यदि तुम सही काम करने से इनकार करते हो तो सावधान रहो। पाप द्वार पर दुबका हुआ है, तुम्हें नियंत्रित करने के लिए उत्सुक है, लेकिन तुम्हें इसे वश में करना चाहिए और इसका स्वामी बनना चाहिए। भजन संहिता 113:9 में लिखा है, वह निसंतान दंपतियों को परिवार देता है और उन्हें संतान के माता पिता के रूप में आनंद देता है। यहोवा की स्तुति करो। यूहन्ना 4:16 में लिखा है, हम जानते हैं कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है और हमने उसके प्रेम पर अपना भरोसा रखा है। परमेश्वर प्रेम है और जो कोई प्रेम में रहता है वह परमेश्वर में रहता है और परमेश्वर उनमें रहता है। रोमियो 5:8 में लिखा है, परंतु परमेश्वर ने हम पर अपना बड़ा प्रेम इस रीति से प्रकट किया कि जब हम पापी ही थे तब उसने मसीह को हमारे लिए मरने के लिए भेजा। भजन संहिता 24:7 में लिखा है, हे प्राचीन द्वारों खोलो, हे प्राचीन द्वारों खोलो और महिमा के राजा को प्रवेश करने दो। थिस्सलुनीकियों 5:11 में लिखा है, इसलिए एक दूसरे को प्रोत्साहित करो और एक दूसरे की उन्नति में सहायक बनो, जैसा कि तुम पहले से ही कर रहे हो। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। मत्ती 7:13-14 में लिखा है, तुम केवल संकरे द्वार से परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हो। नरक का मार्ग चौड़ा है और उसका द्वार उन बहुतों के लिए खुला है जो उस मार्ग को चुनते हैं, लेकिन जीवन का द्वार बहुत संकरा और मार्ग कठिन है और केवल कुछ ही इसे पाते हैं। शमूएल 26:6 में लिखा है, तुम्हें शांति मिले और तुम्हारे घराने को शांति मिले और जो कुछ तुम्हारा है उसे भी शांति मिले। भजन 121:7-8 में लिखा है, प्रभु तुम्हें सभी बुराइयों से बचाएगा, वह तुम्हें सुरक्षित रखेगा, वह तुम्हारी रक्षा करेगा, चाहे तुम आओ या जाओ, अभी और हमेशा। मसीह प्रियो, आइए हम सभी इस वचन की आशीष के लिए और अपने घरों के बंद द्वार को खोलने के लिए विश्वास से प्रार्थना करें।
और वचन को अंगीकार करें ताकि इस वचन की आशीष हमारे घरों को मिल सके। तो आइए प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता परमेश्वर, मैं घरों के आशीष के बंद द्वार के लिए प्रार्थना करता हूं। प्रभु जी, जो द्वार आपने हमारे घरों के लिए खोला था उसे शैतान ने अपनी शक्ति से बंद कर दिया है। प्रभु पिता, मैं इस वचन और प्रार्थना के द्वारा उसे आपसे खोलने के लिए कहता हूं। पिता ईश्वर, हमारे घरों के आशीष के बंद दरवाजे को खोल दीजिए और उसमें अपनी आशीष की धारा बहाइए ताकि हमारे परिवार के सभी लोग उस आशीष की धारा से आशीषित हो सके। प्रभु, परिवार को उद्धार की आशीष प्रदान कर परिवार में अच्छाई के सभी द्वार को खोल ताकि हमारा परिवार आपकी आशीष में आगे बढ़ता रहे। यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं, आमीन। प्रभु जी, इस प्रार्थना को सुन रहे सभी मसीह भाई बहनों के परिवार के लोगों को इस वचन और प्रार्थना के द्वारा आशीषित प्रदान कर उनके घरों को अनेक आशीष से भर दे और उनके घरों के बंद द्वार को खोल दे। यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं, आमीन। मसीह प्रियो, इस वचन और प्रार्थना के द्वारा आपके परिवार को प्रभु आशीष प्रदान करेंगे। आपके घरों की आशीष के बंद दरवाजे को प्रभु खोलेंगे। मसीह प्रियो, हमारे घरों की आशीष के दरवाजे को शैतान बंद कर देता है, जिसके कारण हमारे घरों में दुख और निराशा रहती है। शैतान नहीं चाहता कि आपके घरों में परमेश्वर की आशीष आए, इसलिए शैतान आशीष के द्वार को बंद कर देता है। इस आशीष के बंद दरवाजे को खोलने के लिए हम सभी को प्रार्थना करना चाहिए ताकि प्रार्थना के द्वारा बंद दरवाजा खुल जाए, और यह परमेश्वर ही कर सकते हैं। मसीह प्रियो, आप सभी इस प्रार्थना को पूरे विश्वास से 7 दिन तक लगातार सुने और आपके परिवार के बंद दरवाजे को प्रभु खोल देंगे और परिवार उन्नति की ओर आगे बढ़ेगा, यीशु मसीह के नाम में। मसीह प्रियो, आप इस वचन और प्रार्थना को अपने परिवार, रिश्तेदार, दोस्तों तक भी जरूर पहुंचाए जिनको ऐसी प्रार्थना की जरूरत है। मसीह प्रियो, अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें और कमेंट में आमीन टाइप करें। अंत तक वचन और प्रार्थना सुनने के लिए आपका धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष प्रदान करे। जय मसीह की।